हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज की क्लास ना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो आपका सीटेट में पेपर 2 होता है, किस चीज़ का, एसएसटी का पेपर होता है। उसमें आपका जो पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 60 में 60 नंबर ले आओ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि लास्ट मोमेंट में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली, क्योंकि आपको पता है पेपर जो होने वाला है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो अभी आपके पास कितना मंथ, पूरा नवंबर बचा हुआ है और आधा आपका अक्टूबर भी निकलने वाला है, जिसमें आपकी दिवाली होंगी, 2-4-5 दिन की छुट्टियां ऐसे भी बर्बाद हो जाती है आपकी। फिर आपका नवंबर है, फिर आपको पता है 15 से आपके क्या है पेपर शुरू होने वाले हैं। तो आपके पास कितने डेज बचे, 55 डेज बचे हैं टोटल आपके पास। तो उस मोमेंट, उस टाइम में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि ताकि आपकी 45 प्लस मार्क्स आ जाए, 45-50 प्लस मार्क्स आ जाएं और आप एक अच्छा स्कोर कर सको। देखो ये है थ्योरी सब्जेक्ट, ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि आपके एसएसटी में 60 में 60 मार्क्स आ सकते, वो किसी के नहीं आ सकते। चाहे वो 1 साल से पढ़ रहा हो, चाहे वो 2 साल से पढ़ रहा हो, या वो 5 साल से पढ़ रहा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के 60 में 60 नंबर आए। हाँ, बट ये पॉसिबल है किसी के 45 भी आ सकते हैं, किसी के 50 भी आ सकते हैं, किसी के 51 भी आ सकते हैं, 52 भी आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बस यही देखने वाले हैं कि लास्ट मोमेंट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको बाकी चीजों को याद रखना है। थोड़ा ये भी समझेंगे कि आपका पेपर कैसा आता है, क्योंकि हम पता है, आपको पता है कि रात में शाम को 8 बजे इस यूट्यूब क्लास में हम क्या करा रहे हैं, हम आपकी पीवाईक्यूज को डिस्कस करा रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़े आ रहे हैं, किस टाइप में आ रहे हैं। देखो पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, तो वो तो हम पहले बाद में देखें। पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट आपके एसएसटी में आते हैं। तो आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ से आपका आता है 40 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है, यहाँ से जो आते हैं वो आपके 40 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, यहाँ से जो आते हैं क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, वो आपके आते हैं 40 नंबर में। और बाकी जो आते हैं पेडियोलॉजी से आते हैं, वो क्या आते हैं 20 नंबर के, जहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछते हैं या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आता है। तो पहले हम देखते हैं ये 40 नंबर जो आपके हिस्ट्री हो गया, या जो आपका पॉलिटी हो गया, जो आपका ज्योग्राफी हो गया, जो इकोनॉमिक्स जो लगते हैं ना सब्जेक्ट की। हिस्ट्री में आपको बहुत याद करना पड़ेगा, हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी पड़ती है, या फिर पॉलिटी में आपको बहुत सारे एक्ट याद करने पड़ते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहले शुरुआत करते हैं इन सब से, कि जो आपके ये 4 टॉपिक, जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये पहले हम ये देखते हैं कि पहले हम इनको कैसे पढ़ते हैं। और जो हमारे यहाँ से 40 नंबर आ रहे हैं, पहले हम यहाँ से कैसे, कि हमें 30 प्लस मार्क्स हम यहाँ से कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि यहाँ से जो आपके 40 नंबर का आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से, यहाँ पे हमें कैसे 35 या 30 प्लस मार्क्स लाने। तो पहले समझते हैं कि कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री के, जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आते हैं, आईवीसी से आते हैं, वैदिक पीरियड से आते हैं। और आपके देखो सिलेबस में मेंशन नहीं है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें ये छोड़ के नहीं जाना है कि अगर आपको पता है कि भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आया नहीं बुद्धिज्म जैनिज्म से, तो हमें छोड़ के जाएं। तो हमें इसे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो हमें देखना है। मॉडर्न पीरियड पूरा पढ़ के जाना है कि मॉडर्न पीरियड जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद क्या होता है, हमें वही पढ़ के जाना है। कुषाण डायनेस्टी आई तो उसमें क्या हुआ, वही पढ़ के जाना है। साथ में पढ़ के जाना है पूरा गुप्ता पीरियड। साथ में क्या पढ़ना है, पढ़ना है आपका पूरा का पूरा गुप्ता पीरियड। देखो यहाँ पे फैक्चुअल चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, आपको पढ़ना है मुगल पीरियड के बारे में, और साथ में पढ़ना है 1857 का रिवॉल्ट हो, या फिर क्या हो आपका नेशनल, जो भी आपकी स्ट्रगल मूवमेंट हुई, इसी में आपका सारा आता है कि आपके गांधी जी इंडिया में कब आए, आपकी कांग्रेस कब बनी, कैसे हमारा देश आजाद हुआ, 1857 का रिवॉल्ट कब हुआ। तो वो चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये देखो हमने देख लिया, हमने क्या देखा, ये हमने देखे आपके 6 टॉपिक। अब देखो आप आएगा कि ये टॉपिक्स पढ़ने, तो पढ़ने कैसे, याद कैसे करने। तो देखो इसके लिए क्या होता है, हिस्ट्री याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना है, आपको बार बार क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, वो क्या होता है, एक तो आपको क्या याद हो, टाइम लाइन याद होनी चाहिए। टाइम पीरियड जो होता है ना हिस्ट्री का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे बोलते हैं, वो हमें समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ नॉर्थ में थी तो साउथ इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा क्या है, किसी भी डायनेस्टी का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। चाहे आप गुप्ता पीरियड पढ़ो, चाहे आप मॉडर्न पीरियड पढ़ो, चाहे वह आईवीसी पढ़ो, चाहे आप वैदिक पीरियड पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, ये जानना प्रशासन कैसा था उस टाइम पे। तो 2 चीजें आपको पढ़नी, 2 चीजें आपको याद रखनी हिस्ट्री पढ़ते समय, वो कौन सी, एक तो टाइम पीरियड कि उसका टाइम पीरियड क्या था, दूसरा क्या है कि उसका प्रशासन कैसा था, वो किस तरीके से रूल कर रहे थे। ये समझ आया। तो याद कैसे करना है, समझ आ गया कि हमें क्या करना है, हमें बार बार चीजों को रिवाइज करना है। डेट्स आपको याद रखनी है कि किस डेट में क्या हुआ। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि उसका प्रशासन कैसा था,
क्या होगा, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे। अब देखो आते हैं हम अपने पॉलिटी पे। पॉलिटी से क्वेश्चन सबसे, अगर कोई सब्जेक्ट इजी होता है वो पॉलिटी होता है, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत इजी आते हैं। और आपको ये भी याद रखना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर बहुत कम होते हैं, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वन लाइन में पूछ लिया कि प्रियम्बल कहाँ पे है, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ, वो ऐसे नहीं पूछते। वो जो क्वेश्चन होता है वो उनका जो होता है वो स्टेटमेंट वाइज होता है, कि उन्होंने एक कथन दे दिया फिर उन्होंने रीजन दे दिया। तो जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट वाइज होंगे। देखो ये होता क्या, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला है कि आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रियम्बल के बारे में पढ़ना। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से, आपके एग्जाम पे क्वेश्चन कम आते हैं। तो आप वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं। आपका प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जुडिशरी जो कि सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आए हैं। पंचायत राज क्या है, म्युनिसिपैलिटीज क्या है, वो कैसे काम करते हैं, सरपंच कैसे काम करते हैं, गाँव के जो वार्ड मेंबर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ये जो आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। अब आपको लगेगा कि पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, पॉलिटी कैसे पढ़नी है। तो पॉलिटी का भी सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, एक बार अच्छे से उनकी थोड़ी सी क्या होते हैं कि कहानी पढ़ लो। हाँ, प्रेसिडेंट ऐसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट का ये काम होता है, प्रेसिडेंट आपके नॉमिनल हेड होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, रियल हेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ना होगा। ये देखो क्या होगा, ये आपको चीजें पढ़नी होंगी। साथ में आपके को अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टेटमेंट वाइज आते हैं। कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके स्टेटमेंट वाइज। आप देखो इकोनॉमी से आते हैं सब, इकोनॉमी जो आती है आपके एग्जाम में बहुत ईजी आती है, जनरलाइज इकोनॉमी आती है। कभी आपसे पूछ लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कभी पूछ लेंगे आरबीआई के बारे में कि आरबीआई कब बनी, या फिर आरबीआई क्या काम करती है, या फिर गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डरना नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जनरलाइज क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछे। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरलाइज आते हैं। ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, आप कितने पेपर उठा के देख लो आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन तो आपका टाइम लाइन से आता ही, वो आपको कैलकुलेट करने को पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, आपको पता है ना कि हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री लाइन ये ईस्ट में है, तो इधर हम बढ़ते हैं तो हमारा टाइम बढ़ता है, इधर आते हैं तो हमारा टाइम घटता है। तो ये आपसे पूछते हैं कि 2 बज रहा होगा तो यूएसए में अगर 2 बज रहा तो इंडिया से अगर हम जाएंगे तो कितना टाइम आपका बढ़ेगा, या फिर वहां से इंडिया में आएंगे तो कितना टाइम हमारा घटेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आता ही आता है। यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन है ना वो आपका फिक्स है कि कुछ हो, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दूसरा क्या है, वो फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी अर्थ कैसे बनी। अर्थ की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मतलब अगर अर्थ है तो क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, कोर के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन, सोलर सिस्टम है तो उसमें कितने प्लैनेट हैं, कौन से आपके इनर प्लैनेट हैं, कौन से आपके आउटर प्लैनेट हैं, किसके कितने आपके क्या हैं उपग्रह हैं, मतलब सैटेलाइट है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे वो आपसे ये भी पूछते हैं प्लैनेट के बारे में, ये भी पूछते हैं उनके सैटेलाइट कितने, उपग्रह कितने हैं, ये भी पूछेंगे कि अर्थ आपकी बनी कैसे है, कैसे बनी है आपकी अर्थ, कि मतलब उसमें क्रस्ट का क्या रोल है, मेंटल का क्या रोल है, कोर का क्या रोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अर्थ रोटेट करती है अपनी जगह पे, तो रोटेट होने से देखो क्या होता है, अर्थ आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट होने से क्या हो रहा है, दिन रात कैसे हो रहे हैं, दिन बड़ी हो रही है, दिन छोटा हो रहा है। तो ये बातें हम कहाँ देखेंगे, आपका डे नाइट जो बड़ा होता है या फिर जो आपका छोटा हो रहा है, सीजनल जो आपकी चीजें चेंज हो रही, सीजन आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी क्लाइमेट इंडिया का तो पूछते हैं, साथ में वो अलग अलग क्लाइमेट के बारे में पूछते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो कहाँ पे है, वहाँ पे कौन कौन से ग्रास लैंड, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं क्लाइमेट में आपका ग्रास लैंड भी आते हैं, तो ये भी पूछते हैं कि वर्ल्ड के कौन कौन से आपके ग्रास लैंड, जैसे आपका स्टेपी ग्रास लैंड कहाँ पे है, पंपास ग्रास लैंड कहाँ पे है। तो ये सारे ग्रास लैंड भी पूछते हैं, कौन कौन से क्या आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं मानसून, जैसे कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आते हैं, ट्रॉपिकल मानसून कहाँ पे है, मेडिटेरियन मानसून कहाँ है, वो वहाँ पे पहले बारिश होती है कब बारिश। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यही 3 टॉपिक को आपको अंदर से पढ़ना है। इस तरह ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक तो टाइम लाइन पढ़ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है अर्थ कैसे बनी है, प्लैनेट कैसे बने हैं, प्लैनेट के सैटेलाइट कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्लैनेट है, वो सारी चीजें। दूसरा क्लाइमेट में पढ़ना है, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ना है, साथ में जो हमारे आसपास के क्लाइमेट है, साथ में वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड है आपको वो भी देखना है।
तो ये है आपका 40 नंबर का, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने 40 नंबर का देख लिया। अब हम आते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पेपर कहाँ से आता है। देखो ये आते हैं आपके पेडोलॉजिकल इशू से, तो ये आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ से देखो कौन कौन से क्वेश्चन। दूसरा होता है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसा सोच पा रहे हो, तो क्रिटिकल थिंकिंग पे आपके क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए ये कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी इसके लिए आपको कोई अलग से बुक पढ़नी है कि नहीं भाई आपको इसके लिए कोई बुक्स आएगी वो पढ़ना है। ये क्वेश्चंस को आप देखेंगे, क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे बार बार, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने। एक होता है आपका सोर्सेस, कि कौन सा प्राइमरी सोर्स है, कौन सा सेकेंडरी सोर्स। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक न्यूज़ आई है, पब्लिश हुई है, तो उसका प्राइमरी सोर्स क्या होगा, कि अगर मुझे वो न्यूज़पेपर से मिली है तो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स हो गया। किसी ने वो बुक लिखी है, मान लो अगर गांधी जी ने कोई न्यूज़पेपर लिखा था तो वो हमारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। कोई हमें बहुत 10 साल पुरानी एक बुक मिल गई, फिर वो किसी और की बुक थी तो मैंने वहां से सोच, तो सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो ये क्या होंगे, ये आपके सोर्सेस पढ़ने हैं कि कौन सा आपका प्राइमरी सोर्स होगा, कौन सा आपका सेकेंडरी सोर्स होगा। दूसरा क्या है कि जो जो आपके क्लासरूम में एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैप में पूछ लिया आपसे, एक्टिविटीज क्लास में हो रही, वो उससे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है, एक प्रोजेक्ट वर्क होता है कि आपको क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि उसे जज करना है। कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ गई आपके पास तो बताना होगा कि कौन से ऑप्शन को पहले चूज करना है वो। दूसरा क्या है, एसएसटी जब आप पढ़ाते हो, जो टीचर आपको एसएसटी पढ़ा रहे होते हैं, तो टीचर जब एसएसटी पढ़ा रहे हो तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कि अगर आपको किसी बच्चे को एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो अगर आपको बताना है किसी, मान लो अगर कोई नेशनल मूवमेंट हमारे कंट्रीब्यूशन दिया हो, हमें गांधी जी के बारे में पढ़ाना है, तो हम गांधी जी के बारे में कैसे पढ़ाएंगे कि हमें उन्हें याद रखना हो। तो जो एसएसटी टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है हमें वो देखना है, साथ में हमारा एसएसटी का क्या होता है ये पढ़ना है। तो यहां से आते हैं आपके 20 नंबर के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको किसी बुक से मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से मिलेंगे, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, आपके जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने बैठेंगे किसी की, तो वो नहीं, आप पढ़ क्या सकते हो। ये 20 नंबर कैसे, अगर आप इन पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, इसके लिए आप क्या करो कि जितना हो सके आप PYQs की प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस के लिए कोई बुक नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस के लिए पढ़ेंगे। अगर आपसे बोले नहीं आप किसी बुक को पढ़ लो ये चीजें कर लो, तो नहीं, आप किसी भी बुक को पढ़ के चीजें नहीं कर सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या करो, आप जितना हो सके PYQs करो। जितना आप PYQs करेंगे आपको समझ आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। ठीक है, कैसे इन क्वेश्चंस को वो किया जाता है। और इसके लिए देखो हमें पता है हम PYQs, ये आपको क्या होगा, ये आपको PYQs करने हैं जो 20 नंबर के लिए हैं। इनके लिए बस एक ही स्ट्रैटेजी आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको PYQs करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको PYQs करने हैं। बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट बचे वो कौन से थे, आपके ज्योग्राफी हो गया, जो आपका इकोनॉमी, और आपका क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, और आपका पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है कि क्या करना है कि आपको बार बार उन्हें क्या करना है, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है। क्या करना है, आपको उसे स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है। आप देखते हैं, देखो आपको पढ़ना कहाँ से, पहला सवाल क्या था, देखो हमारा पहला सवाल ये था कि हमें पढ़ना कहाँ से है और हमें कैसे पढ़ना है। तो क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो यस एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका पेपर ही पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो क्या सब कुछ एनसीईआरटी में मिल जाएगा, देखो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है 6 से लगा के 12 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो प्राइमरी लेवल का बोला हुआ है, तो अगर आप 6 to 8 पढ़ते हैं, ऐसे उसमें मेंशन है कि आप 6 to 8 पढ़ लो आपका हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जो आपके सिलेबस में, मैंने बोला ना आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है कि आपको बुद्धिज्म और आएगा, बट आपसे पूछा गया है कि आपसे बुद्धिज्म और आप जैनिज्म उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी 6 to 12 लिखा तो 6 to 8 लिखा तो वही पढ़नी है, तो ऐसा नहीं, आपको क्या करना है 6 से लगा के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, उसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है। तो क्या करना हो, तो आपको क्या करना है, देखो आपको करना क्या, आपको अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना है, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ पे जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में जो आपके पेपर में आया हुआ है। जैसे आपके पेपर में बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं आया, बट हमें पता है कि आपके पेपर में वो आया हुआ है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हम वो कराएंगे आपको। तो क्या करना है, रिजल्ट गुरु को इंस्टॉल करना, वहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, और जो आपके पेपर में आ रहा है वो हम सारा करा रहे हैं मिलके। ठीक है, तो आपको अलग से फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आने वाला है और जो आपके सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। फिर आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको 6 की पढ़नी है, 7 भी पढ़नी है, या फिर 8 भी पढ़नी है, ज्योग्राफी की सारी पढ़नी है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, एकदम से फ्री है वो डेमो क्लासेस, आप एक बार देखिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। और साथ में क्या होता है, आपको मैंने बोला ना, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको PYQs करने हैं। PYQs की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो हम क्या करा रहे हैं, रात में 8 बजे क्या होती है,
रात में 8 बजे डेली यूट्यूब पे ही क्लास होती है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके पेपर 1 के भी PYQ डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 2 के भी कर रहे हैं ना, SSC के भी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जुड़ना है, ठीक है। तो क्या करना है, 8 बजे डेली आपको क्लास देखना है, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के PYQs आपको मिलेंगे। PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा। देखो 45-50 डेज बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है SST में, पेपर 2 में, ठीक है। तो बता दो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो और आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहो।